हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल द के बारे में। देखिए, हमने पिछली दो वीडियोस में अपनी बात करी है ए और एन आर्टिकल के बारे में, कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, कहाँ पर नहीं। और जो अपनी लास्ट वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था कि ए और एन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि दोनों का अर्थ सेम होता है लेकिन कहाँ कहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको एक आसान तरीके से समझाया था, तो आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल सही से समझ आ गया होगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं द आर्टिकल की। ठीक है, ये आर्टिकल है द, इसको दी भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर द बोलना है और कहाँ पर दी बोलना है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि द का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, उसके बाद हम जानेंगे कहाँ कहाँ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैंने कुछ रूल्स यहाँ पर लिखे हैं कि किन किन चीज़ों से पहले, किन किन नामों से पहले आप द का यूज़ कर सकते हैं या दी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए, सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियाँ, पर्वतों की जो श्रेणी होती हैं, उनसे उनके नामों से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हिमालय जो है ऊंची पर्वत श्रेणी है, द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उससे पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे नंदा देवी है, नंदा देवी से पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे माउंट ओलंपस है, ठीक है, THE द माउंट ओलंपस। ठीक है, माउंट ओलंपस से पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पर्वत श्रेणी हो जिसको भी आप जानते हो, आपके सेंटेंस में अगर आ रही हो तो आप उससे पहले द का यूज़ कीजिए। ठीक है, ऐसे कोई भी पर्वत श्रेणी आ जाए तो। सेकंड देखिए, नेम ऑफ रिवर्स, यानी जो नदियों के नाम होते हैं, नदियाँ जो भी आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके देश में जो बहती हैं नदियाँ, उनके नामों से पहले भी आप यूज़ कर सकते हो द का। जैसे कि द गंगा, इसको गंगेज भी बोलते हैं। ठीक है, द गंगेज और द गंगा। द नाइल, इसको नील नदी बोलते हैं, द नाइल। द थेम्स, ठीक है, द इंडस। इस तरह बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियों के नाम से पहले आप द का यूज़ कीजिए। थर्ड देखिए, सी, ओशंस, बे और गल्फ। बे और गल्फ को हम खाड़ी कहते हैं, सी को हम सागर कहते हैं, ओशंस को हम महासागर कहते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर से पहले हमें द यूज़ करना है, 100% यूज़ करना है। ठीक है, रेड सी, जो लाल समुद्र है, लाल सागर है, उससे पहले हमें द यूज़ करना है। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से पहले हमें द यूज़ करना है। ठीक है, द गल्फ ऑफ गुआना, इससे पहले भी हमें द का यूज़ करना है। ऐसे कोई भी अगर खाड़ी या कोई सागर या कोई महासागर का नाम होता है तो उससे पहले आपको द का यूज़ करना ही करना है। फोर्थ देखिए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स के जो समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनसे पहले भी आपको द का इस्तेमाल करना है। जैसे अंडमान्स और निकोबार्स, ठीक है, वेस्ट इंडीज़, ईस्ट इंडीज़, फिलीपींस, इनसे पहले द यूज़ करना है। जैसे द अंडमान्स, द निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज़, द ईस्ट इंडीज़, द फिलीपींस एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह आप द का यूज़ करेंगे अगर आइलैंड्स का नाम आता है तो। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं अगर। ठीक, कैनाल्स, नहरें, एरोप्लेन्स, ये हवाई जहाज़, शिप्स, समुद्री जहाज़, ट्रेन्स, रेलगाड़ी, इनके नामों से पहले भी आपको यूज़ करना है द का। जैसे द पनामा कैनाल, ठीक है, ये एक नहर है जो पनामा में बहती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है पनामा कैनाल। द मैनचेस्टर कैनाल, ये मैनचेस्टर में बहती है, मैनचेस्टर नहर है ये। द कश्मीर प्रिंसेस, ये एक हवाई जहाज़ का नाम है। द विक्रांत, ये एक समुद्री जहाज़ का नाम है। द राजधानी एक्सप्रेस, ये एक रेल का नाम है, रेलगाड़ी के नाम से पहले। ठीक है, तो इन सबसे पहले आपको द का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि जो आपकी राष्ट्रीयता को अभिव्यक्त करते हो ऐसे शब्दों से पहले भी। जैसे आप एशिया में रहते हो तो आप एशियन कहलाए। ठीक है, दी एशियंस, जितने भी लोग एशिया में रहते हैं उनको बोलते हैं एशियंस, और उनसे पहले हम द यूज़ करते हैं। इंडिया में रहने वाले इंडियंस, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं, द इंडियंस। द रशियंस, द यूरोपियंस एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड उससे पहले आपको द का यूज़ करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है आपको, जो नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ अगर काउंटेबल नाउन के रूप में हो रहा है तो आपको द की जगह पर ए या एन का यूज़ करना है। काउंटेबल नाउन मैंने आपको बताया था, जिस ऐसे नाउन जिनकी गिनती की जा सके। नाउन का पता ही आपको, किसी न किसी चीज़ का नाम होता है, व्यक्ति का, वस्तु का, शहर का, किसी का नाम होता है। तो अगर वो नाम हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको वो काउंटेबल नाउन की श्रेणी में लेना है, आता ही है वो काउंटेबल नाउन की श्रेणी में, और आपको वहाँ पर ए या एन का यूज़ करना है उसके मुताबिक। ठीक है, जैसे कि आप किसी चाइना के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की, तो वो हुआ अ चाइनीज़, उसको द चाइनीज़ नहीं बोलेंगे, अ चाइनीज़। एक व्यक्ति है जो भारत में रहता है, उसको आप अ इंडियन, एन इंडियन बोलेंगे, सॉरी। ठीक है, ए और एन मैंने आपको बताया था। देखिए, अ चाइनीज़ इसलिए बोला है इसको, चाइनीज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो सी है, जो कि कॉन्सोनेंट है, और सी से आवाज़ आ रही है। कैसे चाइनीज़ हम जब बोलते हैं तो च आवाज़ आती है, च भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट ए होता है। इंडियन से पहले हमने एन यूज़ किया है क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट लेटर वो वाउल है, और जो
फर्स्ट साउंड आ रही है ई, इंडियन में ई आती है, ई भी वाउल साउंड है, वाउल प्लस साउंड एन होता है, ठीक है। तो ए चाइनीज़, एन इंडियन, एटसेट्रा। इस तरह से हमने ए या एन यूज़ किया है, द का यूज़ नहीं करना है अगर एक काउंटेबल नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स यानी कि जो धार्मिक किताबें, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनसे पहले हमें द का यूज़ करना है। द गीता, ठीक है, गीता एक धार्मिक बुक है। द बाइबल, बाइबल भी है। द कुरान, इस तरह द रामायण, द महाभारत, ठीक है, उनसे पहले हमें दा का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पहले देखिए द ईस्ट, ठीक है, पूरब के लिए भी करते हैं। द वेस्ट, पश्चिम के लिए। द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्व। द डाउनवर्ड, द अपवर्ड, एटसेट्रा, ठीक है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, सबसे पहले हमें दा का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए नेम ऑफ डिज़र्ट, रेगिस्तानों के नामों से पहले, जैसे सहारा डिज़र्ट है, अरेबियन डिज़र्ट है, ऐसे और सारे डिज़र्ट हैं, जितने भी रेगिस्तान हैं उनसे पहले हमें द का यूज़ करना है। द सहारा डिज़र्ट, द अरेबियन डिज़र्ट, एटसेट्रा। रिलीजियस कम्युनिटी जो होती हैं, जैसे आप अगर हिंदू हो तो द हिंदूज, सब के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबकी अगर बात हो रही हो, ऐसे मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर भी काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होता है वहाँ पर ए या एन का यूज़ करते हैं हम उस वर्ड के मुताबिक, ठीक है। द ज्यूज़, ठीक है, जो ज्यूज़ होते हैं यहूदी होते हैं। द मुस्लिम्स, जो मुसलमान होते हैं, मुस्लिम होते हैं, उनके लिए द यूज़ करते हैं। द सिख्स, सिख हैं तो द क्रिश्चियन है तो द क्रिश्चियन, ठीक है, इन सबसे पहले द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे आप किसी पोजीशन की बात करते हो, ठीक है, किसी स्थान की बात करते हो, कॉर्नर की बात करते हो, ऑन द कॉर्नर, इस तरह करते हैं ना, ऑन द टॉप ऑफ, द इनसाइड, द फ्रंट ऑफ, द आउटसाइड, एटसेट्रा। यानी आपको एक कॉर्नर या आपको एक पोजीशन की बात करनी है, किसी जगह की, ऊपर की, नीचे की, इधर की, उधर की, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, एक पोजीशन की बात हो रही है, तो आपको उससे पहले जैसे टॉप ऑफ से पहले द का यूज़ किया, इनसाइड से पहले द का यूज़ किया, फ्रंट ऑफ से पहले द का यूज़ किया, आउटसाइड से पहले द का यूज़ किया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं द का। अभी बहुत सारे यूजेस है जो आपको बताने हैं, देखिए वो भी देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। नंबर 12 देखिए दोस्तों, यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स यानी कि अनूठी चीज़ें, जो जिनके अंदर एक अनूठापन होता है, जो एकदम औरों से अलग होती हैं, जैसे कि सूर्य, सन, मून, अर्थ, स्काई, विंड, स्मोक, फायर, स्टार्स, एयर, वेदर, रेन, पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा, माउंटेन्स, सिटी, कंट्री, इन सब से पहले हम द का यूज़ करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द विंड, द पोल स्टार, द माउंटेन्स, द सिटी, द कंट्री, एटसेट्रा, ठीक है। इन ये सारी अनूठी चीज़ें हैं, इनसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं संगीत वाद्य यंत्र, ठीक है, जिनसे संगीत बजता है, जैसे गिटार, पियानो, तबला, ट्रम्पेट, और भी हो सकते हैं, ठीक है, हारमोनियम हो सकता है। इन सबसे पहले द यूज़ करेंगे, द गिटार, द पियानो, द तबला, द हारमोनियम, द ट्रम्पेट, इस तरह से एटसेट्रा बहुत सारे हैं, ठीक है। इनसे पहले आप यूज़ कर सकते हो क्या, द। और होते हैं हमारे पास द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव्स फॉर प्लूरल नाउन्स, यानी हम द यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव्स के लिए, ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्लूरल नाउन के लिए यूज़ किए गए, यानी कि ऐसा नाउन जो एक से अधिक है उसके लिए यूज़ किए गए हैं। देखिए आप समझ पाएंगे, द रिच, अमीर लोग। अब अमीर लोग में एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, प्लूरल बात, यानी कि सारे जितने अमीर लोग हैं उनकी बात हो रही है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं द रिच, ठीक है। एडजेक्टिव यानी एक विशेषता ही तो बताई जा रही है, ये वे लोग हैं, लेकिन कैसे लोग हैं, अमीर हैं। हमें यहाँ पर द रिच पीपल करने की ज़रूरत नहीं है, खाली द रिच कह सकते हैं, कंप्लीट अमीर लोग ही इसका अर्थ बनेगा, ठीक है। द पुअर, इसमें भी सेम ऐसे ही गरीब लोगों के लिए बात होती है। द सिक, बीमार के लिए। द डम्ब, जो मंद होते हैं। द ऑनेस्ट, ईमानदारों के लिए। द ब्लाइंड, अंधे। द एजुकेटेड, शिक्षित, ठीक है। इस तरह से हो सकते हैं कुछ भी, उनसे पहले हमें द यूज़ करना है, सिर्फ एडजेक्टिव से पहले, ठीक है। एडजेक्टिव भी ऐसा जो कि प्लूरल नाउन हो, यानी कि जैसे द एजुकेटेड है, इसमें सारे शिक्षित लोग आ गए, तो एक से ज़्यादा हो गए तो प्लूरल नाउन हो गया, और प्लूरल नाउन हो गया उससे पहले एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि वो एक विशेषता है उनकी कि वो शिक्षित हैं, ठीक है। उससे पहले हमें द यूज़ करना है। इन्वेंशंस के जो नाम होते हैं, ठीक है, इन्वेंशंस की गई जो वस्तुएं होती हैं उनके नाम होते हैं। आविष्कार की गई जो वस्तुएं होती हैं उनके नाम, जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न एक इन्वेंटेड वस्तु है जिसका आविष्कार किया गया, तो टीवी से पहले हम द यूज़ करते हैं, द टेलीविज़न। टेलीफोन भी ऐसा ही है, द टेलीफोन। द इलेक्ट्रिक बल्ब, द सिनेमा, द स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो इन सब से पहले हम यूज़ करते हैं क्या, द यूज़ करते हैं, जो भी इन्वेंशंस की गई थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं। न्यूज़पेपर देखिए, अखबारों के नाम से पहले, अखबारों के जितने भी नाम हैं उनसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द डेली न्यूज़, एटसेट्रा, ठीक है। जो अखबारों के नाम होते हैं उनसे पहले हम द यूज़ करते हैं। आगे चलिए सोशल प्लेसेस, जितने भी सोशल प्लेसेस होते हैं, सार्वजनिक स्थान होते हैं, उनसे पहले हम द यूज़ कर सकते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, जैसे द ज़ू,
होता है ना, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर से पहले द स्टेट बैंक, कोई भी बैंक हो उससे पहले हम द यूज़ करते हैं। ताजमहल है उससे पहले हम यूज़ करेंगे द ताजमहल होटल, सॉरी ये यहाँ पर होटल है लेकिन ताजमहल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं द। जितनी भी धरोहर है हमारे 8 अजूबे हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं उससे पहले द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, द ताजमहल, द गिज़ा ऑफ द पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, ठीक है, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं द ब्रिटिश म्यूजियम एट्सेट्रा। 18 देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारी जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनसे पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं क्या द, जैसे द आर्म हो गया, द लेग हो गई, टांग हो गई, द नेक गला हो गया, द बैकबोन रीढ़ की हड्डी हो गई, द लंग हो गया, दिल को बोलेंगे द हार्ट, ठीक है, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इस पेट के लिए द स्टमक यूज़ कर सकते हैं। तो हम द यूज़ कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई डिफरेंट तरीके से कि हाँ किन किन से पहले हम द यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो कि हमारे लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि इंसानों के लिए हम किस किस फीलिंग के तौर पर हम कहाँ पर ए और एन का यूज़ करते हैं और कहाँ पर द का यूज़ करते हैं। ए और एन का तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब डिफरेंस आपको देखना है ए एन और द में, ठीक है। तो द के लिए पहले 2 रूल्स देख लीजिए आप। क्लोज या फ्रेजेस, जो भी क्लोज यानी कि जो वाक्य का अंश होते हैं, 2 अंश होते हैं या फ्रेज होती है कोई, उसमें प्रयुक्त नाउन के पहले द का यूज़ होता है। उसमें अगर किसी क्लोज या फ्रेज में कोई नाउन प्रयुक्त किया गया यानी यूज़ हो रहा है यानी आ रहा है तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, द गर्ल इन द कॉर्नर इज़ माई सिस्टर, कोने में जो लड़की है वो मेरी बहन है, ठीक है। अब देखिए वो किसी से बात कर रहा है, बंदा जो है वो किसी से बात कर रहा है कि कोने में जो लड़की है वो मेरी बहन है, तो वो उसके साथ नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो ये जो नाउन हमारा यूज़ हुआ है इस क्लोज में, जो पूरी क्लोज है इसमें जो नाउन हमारा यूज़ हुआ उससे पहले हमने द का यूज़ किया, ठीक है। ऐसे ही कर सकते हैं, द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू, जिस घर में मैं रहता हूँ वह नया है, ठीक है। तो ये किसी घर की बात कर रहा है, ये एक नाउन है, इस नाउन से पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें साफ ध्यान देने वाली बात यह है, ये पहले ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, इसमें जो वो लड़की की बात कर रहा है वो लड़की सामने कहीं खड़ी है कॉर्नर में, किनारे में, तो वो किसी से बात कर रहा है। तो हम जब किसी से बात करते हैं और हमारे साथ नहीं होता है तो हमें उसकी बात करनी होती है, तो हम ए या एन का यूज़ नहीं करते उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे कह सकते हो, द थिंग आई सो देयर वॉज वेरी फैंटेस्टिक, ठीक है, जो चीज़ मैंने वहाँ देखी थी बहुत अच्छी थी, ठीक है। इस तरह आप बोल सकते हो, द का यूज़ कर सकते हो। इस रूल को देखिए, द का यूज़ के हिसाब से या की दर से के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसके पहले हम के हिसाब से या की दर से के अर्थ का यूज़ कर सकते हैं द का यूज़ करके। जैसे डीजल इज़ सोल्ड बाय द लीटर, डीजल लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। कैसे? लीटर के, किलो के हिसाब से नहीं बेचा जाता, लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, जो केले हैं वो दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो दर्जन से पहले, इस नाउन से पहले भी हमने द यूज़ किया, इस नाउन से पहले भी हमने द यूज़ किया। दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आप 1 लीटर को पहचान सकते हो, आप डज़न को भी पहचान सकते हो, ये एक ही डज़न की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि डज़न के हिसाब से यूनिट जो इसकी इकाई है बेचने की वो डज़न है, इसकी लीटर है। लेकिन मैंने आपको ए या एन का भी बताया था कि वहाँ पर भी के हिसाब से के लिए हम ए या एन यूज़ कर सकते हैं। देखिए ए वहाँ पर क्यों यूज़ कर सकते हैं हम, उसका मतलब होता है जब हम प्रति किलो की बात करते हैं, यानी कि कोई चीज़ जैसे डीजल है, डीजल 50 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है, तो हम बोलेंगे डीजल इज़ सोल्ड बाय 50 रुपीज़ अ लीटर, 50 रुपीज़ अ लीटर, यानी वहाँ पर अ यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे 50 रुपीज़ द लीटर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर वैल्यू दे दी गई है 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 2000 रुपये, तो वहाँ पर आपको ए ही यूज़ करना है। यहाँ पर सिर्फ हम यूनिट बता रहे हैं कि किस यूनिट में बेचा जाता है डीजल, या पेट्रोल कह सकते हो आप, डज़न कह सकते हो, ठीक है। तो ये इस रूल के हिसाब से या की दर से के लिए आप द का यूज़ कर सकते हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अब कुछ और रूल्स बाकी हैं, वो भी अभी जल्दी से देख लेते हैं। रूल नंबर 3 देखिए, डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ्स नेम के स्ट्रक्चर में डेट के पहले द का यूज़ होता है। देखिए अगर कोई डेट है, यानी कि 11, 12, 13, 14 कोई भी डेट है, उसके बाद ऑफ है और ऑफ के बाद किसी महीने का नाम है, तो उसके स्ट्रक्चर में हम डेट के पहले जो डेट है इसके पहले द का यूज़ करते हैं। 2 एग्जांपल से आप बेहतर समझेंगे। द 18th ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है, हमें 18 सितंबर की बात करनी है तो हम बोलेंगे द 18th ऑफ सेप्टेम्बर। देखिए महीने का नाम हो गया सेप्टेम्बर, उससे पहले ऑफ है, महीने से पहले ऑफ है, ऑफ से पहले 18 है, 18 यानी 18, तो 18th से पहले हमको द का यूज़ करना है, ठीक है, द 18th ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है।
द 5th ऑफ नवंबर, ठीक है, द 5th ऑफ नवंबर। नवंबर एक महीने का नाम है, उससे पहले ऑफ है, उससे पहले क्या आ गया, डेट आ गई 5th, यानी कि 5 तारीख को बात हो रही है, दिनांक 5 की बात हो रही है, इससे पहले हमने द का यूज़ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं मंथ्स नेम से पहले जो यूज़ होती है डेट, उससे पहले द का यूज़ करते हैं। देखिए 4th रूल है, प्रॉपर नाउन के बाद प्रयुक्त होने वाले काउंटेबल नाउन से व्यवसाय या फिर पेशा का बोध हो तो काउंटेबल नाउन से पहले द का यूज़ करते हैं। यानी कोई प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है प्रॉपर नाउन, उसके बाद यूज़ हो रहा है कोई काउंटेबल नाउन, ठीक है, तो उस काउंटेबल नाउन से अगर व्यवसाय या पेशा यानी किसी काम का, यानी वो क्या काम करता है या फिर उसका क्या काम है, व्यवसाय क्या है, उसका हमें पता चलता हो, बोध होता हो, तो वो जो काउंटेबल नाउन है उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए, रोहन कोमा द टाइपिस्ट। टाइपिस्ट यानी वो टाइपिंग का काम करता है, वो एक टाइपिस्ट है, ठीक है। तो ये जो रोहन है ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, इसके बाद प्रयुक्त हो रहा है हमारा क्या, ये प्रयुक्त हो रहा है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी टाइपिस्ट, तो इससे पहले हमने द का यूज़ कर दिया, ठीक है। ऐसे सौरभ द अकाउंटेंट, उसका काम है अकाउंटिंग का, वो अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट से पहले हमें द का यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी टाइम, रोहन द टाइपिस्ट, सौरभ द अकाउंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी टाइटल या पोस्ट में किसी व्यक्ति को डिनोट करना हो तो टाइटल या पोस्ट के पहले द का यूज़ करते हैं। इसका क्या अर्थ है, यानी किसी टाइटल या पोस्ट से किसी व्यक्ति को डिनोट करना हो, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए, द प्राइम मिनिस्टर। अब जो प्राइम मिनिस्टर है किसी देश का कोई हो सकता है, जैसे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी की ही बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन हम उसको उसकी पोस्ट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट से हम इसको बता रहे हैं कि हाँ द प्राइम मिनिस्टर। या फिर हम बात कर सकते हैं द फाइनेंस मिनिस्टर की, ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होगा उसी की बात हो रही है, लेकिन उसकी पोस्ट का नाम लेकर के हम बात कर रहे हैं। कोई एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है, कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है, तो उससे पहले भी द चीफ मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर, इस तरह बात करेंगे, या द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस तरह बात करेंगे, ठीक है। द का यूज़ करना है, उसकी पोस्ट से हमको उसको बताना है कि हाँ उसकी बात हो रही है, लेकिन उसकी पोस्ट का नाम लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के गुणों के आधार पर हो तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ होता है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान का नाम है, ठीक है, उसकी तुलना उसकी समान वर्ग के, यानी उसके जैसे ही गुण हैं उसके, और उसके जैसा ही वो दूसरा जो प्रॉपर नाउन है, यानी कि इस प्रॉपर नाउन की दूसरे प्रॉपर नाउन से हम तुलना करेंगे जिसके जो गुण हैं वो समान है। तो अगर हमें ऐसे करनी हो तो जो सेकंड प्रॉपर नाउन है उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे ये मुंबई है, मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, इसमें मुंबई पहला प्रॉपर नाउन है और लंदन जो है वो सेकंड प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले हमने द का यूज़ किया। क्यों किया, मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, यानी कि मुंबई जो है वो इंडिया का लंदन है, यानी लंदन जैसा है मुंबई इंडिया में, इंडिया का लंदन कहा जाता है मुंबई को, ठीक है। तो लंदन से पहले हमने द का यूज़ किया, लंदन से पहले हमने द का यूज़ किया, तो जो दूसरा प्रॉपर नाउन हमारा लंदन है उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब्दुल कलाम इज़ द न्यूटन ऑफ इंडिया, अब्दुल कलाम भारत के न्यूटन है, भारत के न्यूटन है, तो न्यूटन से तुलना की जा रही है समान वर्ग से, ठीक है, न्यूटन से तुलना की जा रही है अब्दुल कलाम की। फर्स्ट प्रॉपर नाउन अब्दुल कलाम है, सेकंड प्रॉपर नाउन द न्यूटन है, न्यूटन से पहले हमने द का यूज़ कर दिया, ठीक है। अब्दुल कलाम इज़ द न्यूटन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब नंबर 7 देखिए आप, द प्लस प्लूरल सरनेम का यूज़ फैमिली का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। देखिए फैमिली का बोध होता है हमें प्लूरल सरनेम से पहले अगर हम द यूज़ करते हैं। अब सरनेम क्या होता है, हम नाम के बाद एक सरनेम यूज़ करते हैं अपनी कास्ट को बताने के लिए, अपनी जाति को बताने के लिए, ठीक है। उस सरनेम को अगर हम प्लूरल कर दें, यानी कि जैसे द ठाकुर होता है, ठाकुर को हम ठाकुर्स कर दें, ठीक है, तो ठाकुर्स एक प्लूरल सरनेम बन गया अब, ठीक है, एक से अधिक हो गया, इसके अंदर एस लगा दिया हमने, तो इससे पहले में द का यूज़ करना है। अब ये जो ठाकुर से क्या बता रहा है, द ठाकुर हमें बता रहे हैं, मिस्टर ठाकुर भी हो गया इसमें इंक्लूड, मिसेस ठाकुर और उनके बच्चे, ठीक है। ऐसे गुप्ताज में मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता और उनके बच्चे, तो पूरी फैमिली का बोध हो जाता है, यानी पूरी फैमिली, पूरे परिवार का हमें पता चल जाता है जब हम प्लूरल सरनेम से पहले द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह भी द का यूज़ कर सकते हैं, द ठाकुर्स, द शर्मास, द गुप्ताज, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। रूल नंबर 8, द का यूज़ कुछ देशों व राज्यों के नाम से पहले होता है। कुछ ऐसे देश व राज्य हैं, सारे नहीं होते हैं, जो मैंने लिखे हैं वो हैं जिनके पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स है, द यूनाइटेड किंगडम है, द सूडान है, द येमन है, द सोवियत यूनियन है, द यूएसएसआर है और एक और है, ठीक है। इस तरीके से हम
द का यूज़ कर सकते हैं इन देशों व राज्यों से पहले, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, येमेन, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, द हैगवे, द सूडान, ठीक है। लेकिन देशों व राज्यों के नाम का यूज़ पर्टिकुलराइज सेंस में होने पर भी द का यूज़ होता है, ठीक है। पर्टिकुलराइज यानी कि एक विषय पे बात होती है। जैसे यहाँ पर है द इंडिया ऑफ 1947, तो एक समय की बात हो रही है 1947 का भारत, यानी 1947 का भारत, इंडिया ऑफ 1947, तो हम इसको बोलेंगे द इंडिया ऑफ 1947। अगर हमें बात करनी हो इंडिया के बारे में, 1947 के इंडिया के बारे में, तो हम सबसे पहले उसमें द को ऐड करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर है एक राज्य है बिहार, द बिहार ऑफ 1930, 1930 का बिहार, तो उसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते बिहार ऑफ 1930, हमें बोलना पड़ेगा द बिहार ऑफ 1930, ठीक है। तो हम अगर पर्टिकुलराइज सेंस में बात हो रही है, एक निश्चित समय, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर राज्य के नाम से पहले क्या, या देश के नाम से पहले द। किसी देश के नाम के पहले किंगडम, रिपब्लिक और फेडरेशन का यूज़ होने पर द का यूज़ होता है, ठीक है। अगर किसी देश के नाम से पहले किंगडम, रिपब्लिक और फेडरेशन का यूज़ हो, यानी इन शब्दों का यूज़ हो, तो आपको द का यूज़ करना है। कैसे? जैसे द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, या आप कह सकते हो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द किंगडम ऑफ मैसिडोन, ठीक है। तो किंगडम हो गया ना यूज़, तो किंगडम का मतलब आप समझ जाइए कि द यूज़ करना है। रिपब्लिक आ गया तो उससे पहले द यूज़ करना है। खाली रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका नहीं होगा, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका होगा, ठीक है। देन देखिए सम वर्ड्स, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर जिनसे पहले द का यूज़ होता है। जैसे द डे बिफोर यस्टरडे, यानी जो परसों, बीता हुआ जो परसों है उसकी बात कर रहे हैं, बीते हुए कल से पिछला दिन, द डे बिफोर यस्टरडे। व्हाट इज़ द ट्रबल, हम बोल देते हैं ना क्या दिक्कत है, व्हाट इज़ द ट्रबल, तो ट्रबल से पहले हमने द का यूज़ किया। स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो। बाय द वे, वैसे। इन द नाइट, रात में। ड्यूरिंग द मॉर्निंग, सुबह। कीप टू द लेफ्ट, एट द मोमेंट, ठीक है। इस तरह से हम जो है यूज़ कर सकते हैं द का इन वर्ड्स में, इन फ्रेजेस में।